हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद कविता। बच्चों, 6th क्लास का एक्सरसाइज 12.2 कर रहे थे, जिसके अंदर प्रोपोर्शन वाला पार्ट कर रहे थे, समानुपात। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या निम्न कथन सत्य है? सिर्फ हमें पता करना है सत्य है कि असत्य है। यहाँ पे देखिए 2 अनुपात बराबर, आपको ये बता दिया था कि अगर समानुपात है, प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन को 2 बिंदी करके या फिर बराबर का चिन्ह लगा के हम इसको डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति 200 व्यक्ति। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि अनुपात की जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। पर जब हम समानुपात कर रहे हैं, देखिए ये और इसका सिर्फ हम अनुपात चेक कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये इकाइयाँ हमारी सेम हो। हाँ, अनुपात की इकाई हमारी सेम होनी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। समानुपात जिसके साथ में हम कर रहे हैं उसकी इकाई सेम हो वो ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारे पास में है, 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति और 15 और 75 रुपये, क्या इनका अनुपात सेम है? ये देखिए, तो यहाँ पे 40 0 से 0 कैंसल आउट हो गया और 40 का किया तो कितने में आएगा? 4 एकम 4 और 4 पंजो 20। तो क्या अनुपात हो गया है? 1:5। अब दूसरी वाली संख्या का देखिए, इनके अनुपात देखिए, दोनों ही रुपये में है, इसका मतलब इनका अनुपात निकाल सकते हैं। अगर रुपये में नहीं है तो पहले इनकी इकाई सेम करनी पड़ेगी। अब देखिए 15 का पहाड़ा बोलिए, 15 एकम 15 और 15 पंजू 75। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमारे जो अनुपात है दोनों 40 व्यक्ति और 20 व्यक्ति का जो अनुपात है वो 15 रुपये और 75 रुपये के अनुपात के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा कथन है वो सत्य है। यहाँ पे जो कथन है हमारा वो कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 लीटर और 15 लीटर, सॉरी 7.5 लीटर और 15 लीटर हो गया, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। अनुपात जिसका हम निकाल रहे हैं, लीटर और लीटर निकाल सकते हैं, इनका अनुपात निकाल रहे हैं किलोग्राम और किलोग्राम, इसका मतलब इनके अनुपात हम निकाल सकते हैं सीधा। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट में क्या करना पड़ेगा? देखिए ये सिर्फ छोटी क्लास है इसलिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, नहीं तो आप स्ट्रेट वेज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 75 और इसका रेशो किसके साथ में निकालना है? 150 के साथ में। ठीक है, अब 5 के पहाड़े से काटिए इसको, 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 15 आ जाएगा, 5 से कीजिए, 5 से करेंगे तो 3, देखिए 30 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 1 और 2, तो अनुपात कितना हो गया? 1:2। दूसरा देखिए 5 और 10, 5 और 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना अनुपात हो गया? 1:2। इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है। तो जो यहाँ पे हमारे पास में कथन दे रखा है वो हमारा कथन सत्य है। इसका मतलब 7.5 लीटर का जब 15 से अनुपात करेंगे तो उसका अनुपात 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 99 किलो और 45 किलो और 44 रुपीज़ और 20 रुपीज़, किलो और किलो अनुपात हो सकता है, रुपये और रुपये अनुपात हो सकता है। तो यहाँ पे 99 अनुपात में 45, पहले इसका निकालिए बेटा। 3 से चला जाएगा क्योंकि पीछे 9 और 9 18, 3 से चला जाएगा और 45 का भी, तो 3 से करेंगे तो 33, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 15। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 11 और 3 से करेंगे यहाँ पे तो 5, यह आ जाएगा 11:5। क्या आ गया? 11:5। नेक्स्ट देखिए 44 रुपीज़ और 20 रुपीज़ है, तो 2 से कीजिए, 2 से किया तो 1 और 1 22 और यहाँ पे हो जाएगा 10, और फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे 1 और 2 से करेंगे तो 5। तो देखिए दोनों का अनुपात देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या है? 11:5 और 11:5। इसका मतलब जो दोनों हैं ये हमारे
जो कथन है ये हमारा सत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो अनुपात है वो हमारे बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 मीटर 64 मीटर, इसका मतलब इसका अनुपात निकल सकता है। और यहाँ पे सेकेंड और सेकेंड, इसका मतलब इनका भी अनुपात हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए 32 और 64, देखिए इसका रेशो 2 से चला जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 1 और 6, 16। 2 से किया तो कितनी? 3 और 2। 2 से किया तो 1, 16 से किया तो 1 और 16 से किया तो 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 और 12, 6 1 6 2, तो कितना आ गया? 1 अनुपात में 2 बराबर में 1 अनुपात में 2। इसका मतलब ये जो हमारे पास में कथन है ये भी हमारा कथन सत्य है। इसमें सिर्फ सिंपल क्या करना है? डिवाइड करना है। यहाँ पे दोनों को डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना है और अनुपात जो है उनको कंपेयर करना है। इसी का लास्ट पोर्शन है वो, और इसका देखते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट है हमारे पास में, सिर्फ जब हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि सिंपल फॉर्म में कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अब इसका ई पोर्शन है, ई हमारे पास में है इसका थर्ड क्वेश्चन का, वो है 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर बराबर में 12 घंटे अनुपात में 15 घंटे। ठीक है, ये है। अब देखिए इसको करें किलोमीटर, इसका मतलब इसका अनुपात निकल जाएगा। आर और आर, इसका मतलब इसका भी अनुपात निकल जाएगा। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए 45 और 60 को कीजिए, 5 से चला जाएगा। 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 9, और 5 से किया तो 12। फिर 5 और 3 से कीजिए, 3 का 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे 12 अनुपात में 15, किससे? 3 से कीजिए, 4 अनुपात में 5। तो यहाँ पे 3 अनुपात में 4, यहाँ पे 4 अनुपात में 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात समानुपात नहीं है। ये जो हमारे पास में कथन है ये असत्य कथन है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में इजी क्वेश्चंस आएंगे, हम इनको आराम से कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने की 2 चीज़ें ध्यान देना है। एक तो आप जब अनुपात निकाल रहे हैं तो इकाई सेम होनी चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरा, जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं उस टाइम पे, जब आप कैंसिल आउट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने कर लिया एक्सरसाइज 12.2 का। एक क्वेश्चन और लेफ्ट है, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक जो ये 3 वीडियो बनाए हुए हैं 12.2 एक्सरसाइज का, उसको आप अच्छे से कीजिए, समझिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।